बहुत ही शानदार से टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, किसी देश को चलाने के लिए या दुनिया को चलाने के लिए, किसी समाज को चलाने के लिए या किसी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हर जगह लीडर का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। हर जगह लीडरशिप की ज़रूरत होती है और हर आदमी लीडरशिप की बात करता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। बहुत सारे लोग लीडर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग लीडर बनने में सफल हो पाते हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने 7 ऐसे गुण, 7 ऐसी एबिलिटी और 7 ऐसी स्किल्स की बात करने वाला हूं जिससे कोई भी साधारण आदमी भी लीडर बन सकता है। एक साधारण आदमी भी पूरी दुनिया को लीड कर सकता है। ऐसी 7 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। कई सालों के एक्सपीरियंस से मैंने ये निकाली है और कई सारे लीडर की जीवनी पढ़ने के बाद मुझे उनकी खूबियों से समझ में आया, तो मैं 7 चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा, आपकी लीडरशिप स्किल्स कई गुना बढ़ जाने वाली है अगर आप ये समझ लेंगे तो। सबसे पहली चीज, अगर किसी लीडर में जो सबसे महत्वपूर्ण एबिलिटी और सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है कि किसी लीडर के पास विजन होता है, एक ड्रीम होता है, एक मकसद होता है, एक थॉट होता है। ये दोनों चीजें मैं मिक्स करके एक साथ बता रहा हूं कि लीडर में जो सबसे पहला गुण होना चाहिए वो होना चाहिए विजन और कोई मकसद, कोई सपना, कोई ड्रीम। ये चीजें होना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो शख्स ही अपनी जिंदगी में बड़ा लीडर बन सकता है जो आज बैठकर आने वाले 10 सालों की कल्पना कर सके, जो आज बैठकर आने वाले 100 सालों के लिए डिसीजंस ले सकता है। वो व्यक्ति दुनिया में लीडर बन सकता है। और जितने भी लीडर को आप पढ़ेंगे, उनकी स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो भले नेल्सन मंडेला हो, वो मदर टेरेसा हो, वो अब्राहम लिंकन हो, बराक ओबामा हो, थॉमस एल्वा एडिसन हो, धीरूभाई अंबानी हो, ऐसे जितने भी लीडर्स को आप पढ़ेंगे दुनिया के, आपको समझ में आएगा कि इन सब के पास बहुत बड़ा विजन था, बहुत बड़ी सोच थी। आने वाले कई सालों को लेकर ये लोग सोच सकते थे और इसीलिए लोग अपनी दुनिया में बड़ी लीडरशिप हासिल कर पाए। तो लीडर के पास जो सबसे बड़ी सोच होती है, विजन होना चाहिए। और ज़्यादातर साधारण आदमी नहीं सोच पाता सर, बड़ा है तो दूर की बात, वो लंबा भी नहीं सोच पाता। आप एक मजदूर से मिलेंगे तो वो कितना सोच पाता है एक दिन के बारे में कि भैया सुबह से रात तक काम करेंगे, शाम को पैसा मिल जाना चाहिए, दैट्स इट। इतना सोच पाता है। एक जॉब करने वाले लोग कितना सोच पाते हैं, एक महीने जितना सोच पाते हैं कि 30 दिन के बाद जब अकाउंट में पैसा आएगा तो मुझे ये करना है, ये खरीदना है, ये लेकर आना है, इतना ही सोच पाते हैं। एक बिजनेसमैन कितना सोच पाता है, 1 साल के बारे में सोच पाता है, 2 साल के बारे में सोच पाता है कि भैया टर्नओवर निकलेगा, उससे प्रॉफिट होगा और हम ये करेंगे। लेकिन लीडर आने वाले 100 सालों के बारे में सोचता है, लीडर आने वाले 1000 सालों के बारे में सोचता है और ये गुण ही उसे लीडर बनाता है। आप देखिए, दुनिया का सबसे धनी आदमी है अभी फिलहाल में, वो है इलॉन मस्क। अब सोचिए, जहां पर लोग धरती पर घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, धरती पर घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, अगला मंगल पर प्लाट काटने की बात कर रहा है, अगला मंगल पर घर बनाने के बारे में सोच रहा है। जहां लोग अपनी कार चलाने के लिए ड्राइवर को नौकरी पर रखना चाहते हैं, वो आदमी बिना ड्राइवर के चलने वाली कार बनाने में लगा हुआ। सोचकर देखिए कितना बड़ा विजन है। इसीलिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है। समझिए, तो लीडर की सबसे बड़ी गुण होता है वो होता है विजन, पहली चीज। अब अगर दूसरी एबिलिटी और दूसरे गुण की मैं बात करूं तो इसमें भी मैं 2 चीजें एक साथ ले रहा हूं। वो ले रहा हूं नजरिया और लोगों का विकास। लीडर का नजरिया हमेशा सही होता है और लीडर हमेशा लोगों के विकास के ऊपर काम करता है। सबसे पहली चीज, लीडर वही आदमी बनता है जो लोगों का विकास करने में बिलीव करता है। और लीडरशिप पूरा का पूरा लोगों से जुड़ा हुआ है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है। जहां लोग नहीं है वहां लीडरशिप की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझिए कि ये पूरा का पूरा लोगों से जुड़ा है, इससे बाहर, इससे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। लीडरशिप में जब आप होते हैं तो किसको लीड करते हैं? लोगों को। ये लोगों से जुड़ी चीज है। तो सबसे पहली चीज, लोगों को लेकर आपका नजरिया अच्छा होना चाहिए, हमेशा नजरिया सही होना चाहिए। साधारण आदमी किसी भी आदमी में वही देखता है जो वो अभी है, प्रेजेंट टाइम में जो उसे दिख रहा है कि किसी आदमी की हालत फटेहाल है, उसका एजुकेशन लेवल ऐसा है, उसकी तो अंग्रेजी ठीक नहीं है, इसका तो हुलिया ठीक नहीं है, इसका तो कैरेक्टर ठीक नहीं है। साधारण आदमी किसी भी व्यक्ति का सिर्फ प्रेजेंट देखता है। लीडर उस आदमी का फ्यूचर देख सकता है कि भैया इसको क्या बनाया जा सकता है, इसे किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, ये जो आज है वो है, इसे भविष्य में किस तरह प्रेजेंट किया जा सकता है। और ये होता है लीडर का नजरिया, लीडर की थॉट। लोगों को लेकर लीडर की सोच कुछ ऐसी होती है कि वो लोगों में वो देख पाता है जो लोग खुद में नहीं देख पाते। जैसे मैं अपने स्कूल में कभी मैंने स्टेज पर बात नहीं की, कभी कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग नहीं की, मैं कभी नहीं बोला, लेकिन मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिनको लगा कि यार इसमें बड़ा पोटेंशियल है। उन लोगों ने मेरे ऊपर काम करा, मेरे ऊपर मेहनत करी, मेरे ऊपर समय खर्च करा, एनर्जी खर्च करी, पैसा खर्च करा और आज मैं हजारों लाखों की भीड़ में अपनी बात रख सकता हूं। तो वो उनकी लीडरशिप महान थी, है ना। मेरी महानता नहीं है कि मैं पब्लिक में बात कर पाता हूं, उनकी लीडरशिप महान थी कि उन्होंने मुझ में वो चीज़ देख पाए, वो समझ पाए, वो पोटेंशियल उन्हें नजर आया। तो लीडर हमेशा लोगों में वो देख पाता है जो साधारण लोग नहीं देख पाते। और दूसरी बात, लोगों का विकास करने पर लीडर हमेशा मेहनत करता है।
देखिए सर, एक लीडर का काम यही तो होता है। लीडर का काम होता है लोगों का विकास करना, उनका पोटेंशियल बाहर निकालना, उनसे वो करवाना जो उनको खुद भी यकीन नहीं होता कि हम ये कर सकते हैं, है ना। यही चीज़ लीडर को आगे लेकर जाती है। जैसे आप देखिए चाणक्य को देखिए, चाणक्य ने एक साधारण से लड़के को, जिसके पास कुछ नहीं था, न राजपाट, न खानदान, न बड़ा नाम, न पैसा, कुछ भी नहीं था, एक ऐसे लड़के को पूरे भारतवर्ष का राजा बना दिया, है या नहीं है। क्योंकि वो चाणक्य की लीडरशिप थी। उनका नज़रिया था कि उन्होंने किसी आदमी में, किसी लड़के में वो देख लिया कि उस साधारण से लड़के को पूरे भारत का राजा बना दिया। कितनी बड़ी बात है। दैट्स कॉल्ड लीडरशिप। ये लीडरों में ये खूबी होती है, लीडरों में ये गुण होता है, और वो लोगों का विकास करने पर बड़ी मेहनत करते हैं। तो ये दूसरी चीज़ है जो लीडर को अंदर होना ही चाहिए। अगली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होती है अखंडता और ईमानदारी। अगर लीडर में अखंडता और ईमानदारी नहीं है तो समझ लो कि वो या तो लीडर नहीं है, या फिर वो ज़्यादा समय तक जहाँ पर है वहाँ रह नहीं पाएगा, वो नीचे आकर गिरेगा ही गिरेगा। क्योंकि इसके बिना लीडरशिप होती नहीं भाई। जिस लीडर के अंदर ये गुण ना, और अगर आप में नहीं है तो इसको डेवलप करिए, और अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो ये गुण को अभी से काम करिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो लीडर ईमानदार नहीं होता, जो लीडर लोगों के प्रति ईमानदार नहीं होता, वो लंबे समय तक लीडरशिप नहीं कर सकता, लोगों का ट्रस्ट हासिल नहीं कर सकता, लोग उसके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे। और लीडरशिप तो पूरा जुड़ा हुआ इसी से है। ये पूरा तो ट्रस्ट और बिलीव के ऊपर ही तो चलता है, इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। और बिलीव और ट्रस्ट काहे से आएगा? वो आएगा ऑनेस्टी से, इंटीग्रिटी से। इंटीग्रिटी कैसे डेवलप होती है कि लीडर ने कोई बात कही, जो बोला वो करके दिखा दिया, लोगों का ट्रस्ट आएगा। फिर कुछ वादा किया, उसको निभा दिया, लोगों का ट्रस्ट आएगा। फिर कुछ बोला, उसको करके दिखा दिया, फिर लोगों का ट्रस्ट आएगा कि नहीं बाबा, अगली बार जब वो शख्स कुछ बोलेगा ना, लोग बिल्कुल कहेंगे कि इसने बोला है, हो जाएगा, दैट्स इट। इसने बोला मतलब होगा, क्योंकि इसने जब भी बोला है हुआ है। दैट्स कॉल्ड इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। और ये ऐसे ही आती है, ऐसे ही डेवलप होती है। इसको धीरे धीरे मेहनत करके, प्रयास करके हासिल करना पड़ता है। और लोगों का ट्रस्ट भी आप पर ऐसे ही आता है, धीरे 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 धीरे। आप पहले दिन खड़े होकर बोले कि भैया मैं लीडर हूँ, मेरे को लीडर बोलो, लीडर मानो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। ऐसा नहीं होता। लोग क्यों करेंगे भैया? लोग को पागल है क्या तुम्हारी बात मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आज हर व्यक्ति इंटेलिजेंट है, हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, हर व्यक्ति पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता है, हर व्यक्ति स्टडी करता रहता है, हर व्यक्ति बुक पढ़ता रहता है। आप मुझे इसीलिए सुन रहे हो क्योंकि आप कुछ सीखना चाहते हो, यस और नो। तो हर व्यक्ति में वो चीज़ें हैं। तो आज आपको अगर 21वीं सदी में किसी को लीड करना है ना, तो आपको ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी लगेगी ही लगेगी। अगला जो लीडर का गुण होता है, लीडर प्रायोरिटी समझता है। प्राथमिकताओं के अनुसार काम करने की समझ सिर्फ लीडर के पास होती है। साधारण आदमी को जो मिला वो करेगा, इसको पहले कर लेते, उसको पहले कर लेते, जो पहले दिख गया उसको कर लेते। लीडर ऐसा नहीं करता। लीडर सिर्फ उन्हीं कामों को करता है जो प्राथमिकता पर होते हैं, जो प्रायोरिटीज़ पर होते हैं, जिन्हें करने से फर्क पड़ता है। और उसके लिए मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, जो हमेशा हर प्रोग्राम में, हर लीडरशिप सेशन में, हर पब्लिक प्रोग्राम में मैं जरूर देता हूँ, वो पेरेटो प्रिंसिपल है। क्योंकि यही लागू होता है प्रायोरिटीज़ के लिए। इससे अच्छा फॉर्मूला मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा कि 80-20 फॉर्मूला लगा दो, आपकी प्रायोरिटीज सेट हो जाएगी कि भैया वो 20% कामों पर अपना समय लगाओ जो 80% रिजल्ट ला के देंगे। दिन भर के 10 काम लिख लिए, जो 2 काम सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर अपना समय खर्च करो। दैट्स इट। ये आपकी प्रायोरिटीज सेट हो गई। इतना सिंपल है। प्रायोरिटीज होती है लीडर के अंदर। अगला जो गुण आता है वो होता है परिवर्तन। लीडर हमेशा बदलाव पसंद करता है, हमेशा बदलाव लेकर आता है, हमेशा चेंज लेकर आता है। 100 सालों से कोई चीज पर लोग चल रहे हैं, एक आदमी आकर खड़ा होता है, उन्होंने कहा भैया ये ठीक नहीं, इसको चेंज कर दो। दुनिया विरोध करेगी, साधारण लोग विरोध करेंगे, साधारण लोग अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे, पर लीडर अड़ा रहेगा, उन्होंने कहा ये गलत है, मतलब गलत है, इसको हटा दो, और दुनिया उसके पीछे आकर खड़ी हो जाएगी। दैट्स लीडर क्वालिटी। लीडर हमेशा बदलाव पसंद करता है, साधारण आदमी को पसंद नहीं है। साधारण आदमी को थोड़ा सा बदलाव होता है, उसको 6 की जगह बोलो 5 उठना है, उसको चक्कर आने लगते, बीमार हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो बेचैन हो जाता है, उसको दिन भर घबराहट रहती है कि भैया आज तो 5 बजे उठा दिया रे मेरे को, है या नहीं है। साधारण आदमी परिवर्तन पसंद नहीं करता, लीडर हमेशा परिवर्तन लेकर आते हैं। लीडर हमेशा परिवर्तन करता है। लीडर परिवर्तन से नहीं घबराता। कुछ चेंज करना है तो वो करेगा, कुछ नया सीखना है तो वो सीखेगा, कुछ एबिलिटी की जरूरत है तो वो डेवलप करेगा, विरोध नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लीडर जानता है कि ये जरूरी है, करना चाहिए, तो लीडर परिवर्तन लेकर आता, परिवर्तन करता है। अगली जो एबिलिटी वो होती है समस्या सुलझाना, है ना। लीडर का काम ही यही है, प्रॉब्लम को सोल्व करना ही लीडरशिप के लेवल पर यही काम बचता है। बाकी तो काम सब लोग कर देंगे। मेहनत करना है, प्रयास करना है, मार्केट में जाना है, फील्ड का काम है, आपका सपना कैसे पूरा होगा वो सब लोग आइडिया दे देंगे, लेकिन उनकी जो समस्याएं होगी वो कौन सुलझाएगा? उनके सामने जो चैलेंजेस आएंगे उनको कौन ठीक करेगा? भविष्य में आने वाले चैलेंजेस को कौन भापेगा? वो सारा काम लीडर का होता है। लीडर बैठ के यही तो करना है कि भैया जब आपके मकसद के लिए लोग मेहनत कर रहे,
जब आपकी मंजिल पर पहुंचने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, जब आपको मंजिल पर ले जाने के लिए लोग पसीना बहा रहे हैं, तब आपको बैठकर क्या करना है? कई सारे लोग बैठकर मजे कर रहे होते हैं आपको बैठकर मजे नहीं करना है, आपको उनकी समस्याएं सुलझाना है, आपको पता करना है कि इनको क्या चैलेंजेस आएंगे, आपको उसकी तैयारी करना है, वहां बैठकर रणनीति बनाना है कि भैया ये चैलेंजेस अभी आएंगे तो उनसे हम कैसे निपटेंगे, है ना। मनी हेस्ट देखी है नहीं देखी आपने? प्रोफेसर बाहर बैठता है, अंदर नहीं होता, लेकिन उसको पता होता है कि अभी क्या होने वाला और उसको कैसे निपटने का। सब फॉलो करते हैं या नहीं करते? तो समझो लीडर का काम होता है समस्या सोल्व करना, प्रॉब्लम सुलझाना। और इसमें 2 लेवल है। सबसे पहली चीज, अगर कोई चैलेंज आता है, कोई समस्या आती है नेटवर्क में, टीम के साथ, लोगों के साथ, कुछ भी चैलेंजेस आ रहा है, कुछ भी समस्या आ रही है, पहली फुर्सत में निपटाओ, बिना टाइम वेस्ट करे, बिना लेंदी किए, बिना उसको टाले, सबसे पहले समस्या को सुलझा के निपटा के खत्म करो। ये पहला लेवल। और दूसरा लेवल आता है कि लोगों को अपनी समस्या खुद सुलझाना भी सिखाओ। ये भी सबसे जरूरी है, क्योंकि लोग एक समस्या आप उसको सुलझा के देंगे, वो दूसरी लेकर आएगा। आप दूसरी सुलझा कर देंगे तो वो 4 नई लेकर आएगा, उनको इनको भी सुलझा के दो। आपको सिर्फ लोगों की समस्याएं सुलझाते नहीं बैठना है। पहला लेवल जितनी जल्दी सुलझा सकते हो खुद सुलझाओ। सेकंड लेवल उनको तैयार करो इस बात के लिए कि वो अपनी समस्याएं सुलझा सके, क्योंकि जब आप नहीं रहोगे, आप किसी मौके पर मौजूद नहीं है, तो वो खुद डिसीजन लेकर अपनी समस्याएं सुलझा सके। इस काबिल उनको बनाना है, इस लायक उनको बनाना है, इसके लिए उनको प्रिपेयर करना है। ये दूसरा सबसे बड़ा काम होता है। और मैं हमेशा अपनी लीडरशिप में ये बात हमेशा कहता हूँ कि आप किसी को मछली पकड़कर देकर उसकी 1 दिन की भूख मिटा सकते हो, लेकिन अगर आप किसी को मछली पकड़ना सिखा दोगे ना, आप उसकी पूरी जिंदगी की भूख मिटा सकते हो। तो ये दूसरी सबसे बड़ी बात है। 2 लेवल है समस्या सुलझाने में, दोनों के ऊपर काम करना है। और अगला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। एक लीडर को आत्म अनुशासन के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि जो लीडर दूसरों के लिए नियम बनाता रहता है ना, वो कभी महान लीडर नहीं बनता, बड़ा लीडर नहीं बनता, दुनिया जीतने की ताकत उसमें नहीं होती। लेकिन जो लीडर अपने लिए कुछ नियम कानून कायदे बनाता है, अपने लिए कुछ डिसिप्लिन तैयार करता है, अपने लिए कुछ नियम सिद्धांत बनाता है कि इनका पालन मैं करूंगा, वो लीडर महान बनता, वो बड़ी लीडरशिप पे जाता, वो दुनिया को लीड कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, अपने लिए डिसिप्लिन बनाओ, अपने लिए नियम कानून कायदे बनाओ। सबसे पहले खुद को डिसिप्लिन करो, फिर लोगों के ऊपर काम करोगे तो बड़ा इजी होगा। ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि दूसरों को एडवाइस देते रहते हैं, खुद कभी फॉलो नहीं करते। लीडर कोई भी चीज दूसरों पर आजमाने के पहले खुद उसे सीखता है, समझता है, खुद पर आजमाता है, फिर दूसरों को बताता है। भाई मैं लीडरशिप की बात इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैंने कई सालों लीडरशिप की है, कई सालों उसके एक्सपेरिमेंट किए हैं, कई सालों टीम लीड करी है, कई साल मैंने गलतियां करके, सीख के, समझ के, कहीं करके देखा है, तो आज मैं लीडरशिप की बात कर सकता हूं। लेकिन अगर कई सारी चीज़ें मैंने ही नहीं की होती तो मैं दूसरों को सिखा सकता हूं क्या? नहीं। या सिखाऊंगा तो वो झूठ होगा, वो गलत होगा, है ना। तो लीडरशिप में ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। देखिए, जितने भी महान लोगों को मैंने आज तक पढ़ा है, जितने भी समझदार लोग दुनिया में हुए, उन्होंने एक ही बात कही है कि वो आदमी बेवकूफ़ है जो दुनिया जीतने की कोशिश करता है। वो आदमी बेवकूफ़ है जो दुनिया जीतने की कोशिश करता है। असल में समझदार आदमी तो वही है जो खुद के ऊपर जीत हासिल करने की सोचता है ना। तो सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इस पूरे पड़ाव में, इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरे काम में। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। तो खुद को डिसिप्लिन करना, ये 7वां नॉर्म्स है और ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अगर ये 7 नियम आप फॉलो करेंगे ना, तो ये समझिए कि आपकी लीडरशिप चमक जाएगी, आपकी लीडरशिप के ऊपर काम होगा और लगातार आपको ग्रोथ मिलेगी। इस बात की श्योरिटी है क्योंकि ये बड़ी एक्सपेरिमेंटल है ना। और कोशिश हम करेंगे कि इसके ऊपर किसी बुक की समरी आप आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आगे आने वाले सेशंस में हम आपके साथ इसकी किसी बुक की समरी शेयर कर देंगे, तो आपको बाकी चीज़ें बड़ी डीप समझ में आएगी, बड़ी ईजिली आपको समझ पाएंगे। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए, लगातार नई चीज़ें सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।